तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 1 के बारे में, जो कि यूनिट 2 है हमारा AKTU का। और इसमें बेसिकली हम बात करेंगे आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, क्योंकि इसमें बेसिकली तीन चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जाती है, मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। मे भी शायद कभी और इससे हट के कुछ पूछा जाए, पर बेसिकली पूछा यही जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज़ थ्योरम, उसका एप्लीकेशन, y=0 फॉर्म और कर्व ट्रेसिंग। एनवेलप्स नहीं आते हैं जनरली, रोल्स, मीन वैल्यू और कॉशी भी जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, पर प्रिपेयर कर लेना हल्का फुल्का, क्योंकि ये जो मैं मतलब डिस्कस करने वाला हूँ ये बेसिकली उससे ही रिलेटेड है जो मेनली आता है। तो हमारे पास पहली चीज़ आती है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक है जो हम लोग ने पढ़ा हुआ होगा क्लास 12th में, तो उसी से रिलेटेड आज बात होगी। अगर डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर है तो बेसिक पढ़ लो उसका, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दो यूनिट्स को कवर अप करने के लिए, और वेक्टर कैलकुलस में भी वो आगे चल के काम आएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा वो डेरिवेटिव होता है जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, जैसे साइन का कॉज, फिर उसके बाद उसका सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसका थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो उससे जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग n के फॉर्म में लाके डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो मेरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारा फंक्शन है साइन ax प्लस बी। तो अगर हम लोग मान लें कि y=टू साइन ऑफ ax प्लस बी, तो y1 हमारा क्या हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन। तो y1 क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ax प्लस बी। क्या होता है, साइन का कॉस होता है और ax प्लस बी। देखो चेन रूल हर जगह लगती है। अब देखो साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन उसके बाद जो अंदर है उसके साथ भी देखो एक x है ना वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है पर ये एक वेरिएबल है x, उसके साथ a है तो ax का हो जाता है a। ठीक है, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद y2, अब y2 निकालने से पहले ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि cos का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है। तो हम cos को साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये याद होना चाहिए कि साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाय टू अगर हम कर दें, ये मेरा थीटा है, अगर इतना इतना अगर मेरा थीटा है तो पाई बाय टू उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा। तो वहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, मेरा y1 क्या डायरेक्टली हो गया, साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाय टू। अब पाई बाय टू भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, ax बस मेरा वेरिएबल है, तो साइन का फिर से क्या हो जाएगा, कॉस ax प्लस बी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, और उसके बाद ये देखो यहाँ पे मेरा a हमने मिस कर दिया, यहाँ पे मेरा a था, a वापस रहेगा, और यहाँ का जो हमने डेरिवेट किया, इसको डिफरेंशिएट जब हमने किया तो इसमें से फिर a बाहर आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, तो a पहले से था और एक a और आ गया। उसी तरह अगर हम लोग y3 निकालेंगे तो क्या सिमिलैरिटीज़ अगर हम लोग मिलाएं तो ये मे भी ये हो सकता है कि अगर ये साइन ax प्लस बी प्लस टू पाई बाय टू लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉज ax प्लस बी प्लस टू पाई बाय टू ए इंटू ए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से दिख क्या रहा है, y1 जब हमने निकाला तो वो मेरा आया साइन ax प्लस पी प्लस पाई बाय टू इंटू ए। उसके बाद हमने y2 निकाला तो वो हमारा क्या आएगा, साइन ax प्लस बी प्लस टू पाई बाय टू आएगा ना, ये वही आएगा ना, टू पाई बाय टू हो जाएगा, इसमें पाई बाय टू और ऐड कर दोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कॉस ax प्लस पी प्लस टू पाई बाय टू आया, उसका डेरिवेटिव जो साइन, इसके साइन के फॉर्म में आया उसका डेरिवेटिव ये आया। तो अगर हम लोग y3 लिखें साइन के फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी प्लस, इसमें पाई बाय टू ऐड कर दो तो थ्री पाई बाय टू इंटू ए क्यूब दिख रहा है हमें। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, वाई एन इज इक्वल्स टू, इसको nth टाइम लेके जाओ, देखो दो बार कर रहे, एक बार किए, एक बार पाई बाय टू, दो बार किए तो यहाँ पे टू आ जाएगा ना जब साइन का करोगे, तो टू पाई बाय टू, y3 जब निकाले तो थ्री पाई बाय टू। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी प्लस थ्री था तो थ्री, n है तो n पाई बाय टू, और a की पावर कितनी है, थ्री है, यहाँ पर भी तो a की पावर n है तो कितनी हो जाएगी, n। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिफ्रेंसिएशन साइन ax प्लस बी का। ठीक है, nth ऑर्डर। इसी के फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में भी और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये तो एक जनरल था सॉल्यूशन जो कि एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा, पर करने के लिए एज अ प्रैक्टिस ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग और हायर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।